गुड। आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे नहीं? न्यू टॉपिक We have completed the deflection of beam. कर लिए थे कंप्लीट इसको? आवाज जा रही है? यस सर। ये आवाज जा रहा है क्या? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। हो जाएगी ना? चलो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड बीम। चलिए तो अब ये सब टॉपिक खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिक्स्ड बीम, कंटीन्यूअस बीम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिलैक्स जोन में चले जाएंगे। चलिए तो फिक्स्ड बीम किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड बीम? आइडिया है सबको? फिक्स्ड बीम क्या है? बोलिए। क्या व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड बीम? क्या है फिक्स्ड बीम बताना। जो दोनों वैसा बीम जो दोनों साइड से फिक्स हो, जो वन साइड से भी फिक्स हो। इतना ये क्यों दिख रहा है? चलो इसे फिक्स्ड बीम बोल सकते हैं? यस और नो? पढ़े ही हो सारी चीज। यस सर। डिफाइन कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। दिस इज फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ L। ये पॉइंट क्लोड लग रहा है P या W, जो भी बोल दो। सो अ फिक्स्ड बीम इसको हम लोग और एक टर्म से जानते हैं। फिक्स्ड बीम is also known as built-in or in-casted beam। इन दोनों बीम में से कोई भी बीम बोल देते हैं। सो इसको ब्रैकेट में कर दो। a fixed beam is a beam the ends of which are constant or built in to remain in horizontal direction। remain in horizontal direction कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपकी बीम है, ये जो आपका बीम है, ये जो फिक्स्ड बीम है क्या काम कर रहा है? इस पर्टिकुलर जो स्पैन है आपका हॉरिजॉन्टल रखने का काम कर रहा है।
दिस पर्टिकुलर स्पैन शुड बी इन हॉरिजॉन्टल। अगर ये फिक्स्ड बीम नहीं होता तो बेंडिंग वगैरह कुछ हो जाती है, यहाँ भी बेंडिंग होगी, अलग कैसे पढ़ेंगे बाद में। तो बेसिकली ये जो स्पैन है इसको हॉरिजॉन्टली रखना है आपको, सो दैट वी आर यूजिंग द फिक्स्ड बीम, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नाउ ज्यादा अभी नहीं करूंगा, अभी एनालिसिस में चलते हैं। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली यूज करूंगा मैं, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, ये आपकी फिक्स्ड बीम है, दिस वन इज W, L/2 डिस्टेंस पे है, दिस इज L। ये अगर एंड A है, ये B है, तो मोमेंट एट एंड A और मोमेंट एट एंड B कितना होगा, -WL/8 होगा। कितना होगा, -WL। मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा ये फॉर्मूला। ये एंड मोमेंट है, कौन सा मोमेंट है ये, एंड मोमेंट। तो लिख लेना एंड मोमेंट, शूट कर लो, डिजायर टू डू। सो एंड मोमेंट है, मतलब एट एंड ए पे इतना मोमेंट आएगा, अगर पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर के ऊपर, और बी पे भी उतना ही मोमेंट आएगी। साइन प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, देखेंगे आगे में। दूसरा जो केस है आपका, द सेकेंड केस, दिस इज योर फिक्स्ड बीम। अब जो लोडिंग यहाँ पे लग रही है W, ये कैसी लोडिंग है, इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है। कैसी लग रही है, इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है। लेंथ L है, तो इस पर्टिकुलर केस में एंड मोमेंट एट A पे जो होगा आपका, एट A पे, दैट इज माइनस कैपिटल W AB² एंड मोमेंट एट B जो होगी, दैट इज एंड मोमेंट एट B, दैट इज माइनस WA² ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, एग्जाम में भी डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। क्लियर है दो चीज। एक तीसरा केस क्या है, थर्ड केस आपका है, ये फिक्स्ड बीम है, इस पे यूडीएल लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ, so this is A, this is B। तो इस केस में सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो एंड मोमेंट कितना हो जाएगा, माइनस स्मॉल WL²/12, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल WL/12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल टू स्मॉल W into L होता है, दैट ये मुझे पता है। क्लियर है। तो ये जो तीन फॉर्मूला है आपको क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्लियर है। चलिए अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं उसके लिए केस स्टडी लेते हैं, और उसको हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करने आएगा। तो आई होप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप एसएफटी बीएमबी पढ़े हो, आप लोग नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसको। सो जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, that is analysis of fixed beam। सर yes, टेबल 3 वाला एक बार दिखाइए तो हल्का सा, कौन सा 3 वाला 3 पॉइंट। हो गया, आगे बढ़ो, हो गया ना जी, बोलता भी नहीं है। चलो हो गया सर। बोलो ना। चलो मैं यहाँ पे बीम ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ध्यान से पूरा एक पेज ले लेना, और उसके साइड में हम लोग
डेरिवेशन जो भी करना होगा करेंगे। चलिए, सो मैंने ये बीम ले लिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी फिक्स्ड बीम है, दिस इज योर फिक्स्ड बीम। एनालिसिस के लिए बस बता रहा हूं ताकि प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए आपको। यहाँ पे मैं एक लोड लगा रहा हूं W1 और एक लोड लगा रहा हूं W2, ठीक है। तो दो लोडिंग मैंने लगा दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके रेफरेंस में तुम लोग ड्रॉ मत करना, अभी मैं एक रेफरेंस के लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाए मुझे। अब पूरा जब डायग्राम एग्जाम में बनाओगे तो पूरा एक पेज में डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। क्योंकि डायग्राम से ही लोग क्लियर हो जाएंगे कि आपका प्रॉब्लम सही है गलत है। लोड के सामने है वो, ठीक है। चलिए, सो मैंने फिक्स्ड बीम ले लिया जहां पे आपका क्या लग रहा है, दो लोड लग रहा है, एक W1 लग रहा है और एक W2 लग रहा है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एनालिसिस वाले पार्ट में कि मैंने कंसिडर्ड किया है अ फिक्स्ड बीम, ये A है, दिस इज योर B, अ फिक्स्ड बीम AB carrying load W1 and W2, दो लोड कंसिडर कर रहा है W1 एंड W2। लेट, मैंने माना इस पर्टिकुलर यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे एक रिएक्शन मेरा लग रहा है RFA और यहाँ पे एक रिएक्शन मेरी लग रही है RFD। क्लियर है? कैपिटल लिखा हूं, कैपिटल लेटर में देता हूं, ठीक है। तो RF है रिएक्शन एट फिक्स इन A एंड RFB रिएक्शन एट फिक्स इन B। तो दो रिएक्शन मैंने मान लिया एट सपोर्ट के पास में। सो लेट, अभी सारी रिएक्शन हमको निकालनी पड़ेगी। RFA इज इक्वल टू रिएक्शन एट द सपोर्ट A at support A and RFB is equal to reaction at support B। क्लियर है? और मोमेंट भी लग रहा है यहाँ पे, दिस इज एक MA मोमेंट एट एंड A और मोमेंट एट एंड B। मोमेंट भी लग रहा है, फिक्स्ड इंड है तो मोमेंट आएगा ही वहां पे। सो MA एंड MB, this is the fixed end moment, this is the fixed end moments, this is the fixed end moment। नेक्स्ट, अभी क्या कर रहे हैं, मुझे इतने सारे स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी देखो, अगर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम रहता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते, मोमेंट ले लेते डायरेक्ट, आपका रिएक्शन यहाँ पे आ जाता। अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहता तो क्या आ जाता, यहाँ पे डायरेक्ट आप मोमेंट निकाल लेते ना, रिएक्शन निकल जाता, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, और एक मोमेंट ले लेते एक एंड पे। लेकिन यहाँ पे वो चीज आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड बीम है। अब फिक्स्ड बीम है तो यहाँ पे आपका मोमेंट भी लग रहा है, तो अब आपको मोमेंट
और रिएक्शन दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यस और नो? मैंने आपको Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इस जो आपका बीम दिख रहा है एक बार सिंपली सपोर्टेड मान लेंगे और एक बार हम लोग फिक्स्ड बीम मान के एनालिसिस करेंगे। फिक्स्ड मतलब ये मोमेंट को लेके एनालिसिस करेंगे, तो ये 2 बार हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, MA and MB is the moments. The following steps we have to follow. Following steps we have to follow. We have to follow number 1. Number 1 क्या बोल रहे हैं? The beam is treated. The beam is treated as simply supported beam carrying a point load W1 and W2। तो पहला केस क्या बोल रहा है, जो बीम आपका होगा फिक्स्ड बीम उसको क्या मान लेना, आपको सिंपली सपोर्टेड मान लेना है और जो भी लोड ऊपर लग रहा है वो मान लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो बीम था उसे मैंने एज्यूम कर लिया क्या, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम। तो दिस इज, अब यहाँ पे आप RA निकाल सकते हो और यहाँ पे RB निकाल सकते हो। ऊपर में जो लोडिंग लग रही थी W1 एंड W2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जो भी फिक्स्ड बीम है उसे सपोर्टेड मान लेना है, उस जो भी लोडिंग लग रही है वो लगेगी। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, द सेकंड स्टेप, simply supported beam is considered under the action of only end couples that is MA and MB with the given loading तो ये बोल रहा है आपका। अभी ये तो RA RB आप निकाल लोगे, यू कैन कैलकुलेट द RA एंड RB। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप RA RB निकाल लो, क्या करोगे, किसी A पॉइंट पे आप क्या ले लोगे, मोमेंट ले लोगे। मोमेंट लेने के बाद आपका RA एंड RB की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, सो नेक्स्ट स्टेप, अगर इस पर्टिकुलर जो लोडिंग आपका लग रहा है इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं, मैं बात कर रहा हूं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। किसकी बात कर रहा हूं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं मान लेता हूं कि W1 की लोडिंग कुछ यहाँ पे ऐसे लग रही है और W2 की लोडिंग यहाँ पे लग रही है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर आपका पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, इंक्लाइन होता है या फिर हॉरिजॉन्टल होती है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है? बोलो, पढ़े हो ये चीजें? कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा आ जाएगा। मैंने एज्यूम किया है कि W2 लोड ज्यादा बड़ा है W1 से। क्लियर है? तो एक चीज क्लियर कर दूं पहले, यहाँ पे पता नहीं तुम लोग को पता होगा नहीं, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो, अगर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो दो हम लोग ड्रॉ करते थे, एक SFD ड्रॉ करते थे और एक BMD ड्रॉ करते थे ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। Yes, sir. तो अगर अगर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो SFD कैसा होता था, हॉरिजॉन्टल होता था ना, और बेंडिंग मोमेंट कैसा होता था,
इंक्लाइंड होता था। inclined. inclined. अगर यही आपकी लोडिंग यूडीएल है, अगर आपकी यूडीएल है तो एसएफडी इंक्लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक होगा। क्लियर है ना ये चीजें? अगर आपकी Yes, लोडिंग yes, sir. सर अगर आपकी लोडिंग यूवीएल है, यूवीएल है, तो इस केस में एसएफडी कैसा होगा? पैराबोला होगा। और बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? क्यूबिक पैराबोला होगा। Cubic Correct. parabolic. ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। ये पैराबोला, ये यूडीएल रहेगा तो इंक्लाइंड होगा और ये पैराबोला होगा। लिख लो कहीं पे, याद रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये इंक्लाइंड होगी। ठीक है, कोई डाउट? तो अब ये जो नहीं सर। डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया, क्लियर हो गया कैसे ड्रॉ किया? क्लियर है चीजें? Yes, sir. चलिए, तो सेकेंड विदाउट गिवन लोडिंग होगा। दिस इज विदाउट गिवन लोडिंग। सो सेकेंड केस क्या बोल रहा है? तो एसएसबी इज कंसिडर्ड अंडर द एक्शन ओनली एंड कपल्स एमए एमबी विदाउट लोडिंग। तो एक बार तो मैंने लोड के साथ कंसिडर कर दिया, एक बार मैंने क्या किया? लोड के साथ कंसिडर किया। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? विदाउट लोड कंसिडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विदाउट लोड कंसिडर कर रहा हूं। जो विदाउट लोड जब मैं कंसिडर करूंगा तो आपका जो स्पैन है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर स्पैन। अभी इस पर्टिकुलर केस में मैं लोड नहीं लगा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? मोमेंट बस लगेगा, दैट इज एम ए, और एक मोमेंट क्या लगेगा? एमबी। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन भी हमको निकालना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो मोमेंट के केस में कितना रिएक्शन आएगा? ये आर जो भी होगा, यहाँ पे आर निकालो और इसका आर निकालो। मैं यहाँ पे आर मान ले रहा हूं। अगर मोमेंट लग रहा है तो यहाँ पे जो रिएक्शन है आपका आर डेवलप हो रहा है। तो एक बार रिएक्शन आप लोडिंग को लेकर के आपकी आर ए रिएक्शन आएगी, मोमेंट को लेकर के आपका रिएक्शन आर आएगा। क्लियर है? तो अगर आपको एट फिक्स्ड एंड पे आपको रिएक्शन निकालनी है तो क्या करोगे? आर ए प्लस आर बी जोड़ दोगे, ये वाला दोनों जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपका रिएक्शन आ जाएगा। इस केस में क्या करोगे? दिस प्लस दिस, यहाँ पे बी पे मोमेंट आपका रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है? सो आर इज इक्वल टू रिएक्शन at each end under this condition। दिस कंडीशन में क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? एम बी ज्यादा बड़ा है एम ए से। यहाँ पे मैंने क्या माना है? मोमेंट बी ज्यादा बड़ा है किससे? Moment A से। ए से। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिएक्शन की वैल्यू होगी दैट इज एम बी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एल। क्या होगा? क्लियर ये चीजें? इस केस में इफ MB is greater than MA, the reaction R is upward at B and डाउनवर्ड एट ए। कहने का मतलब अगर आपका मोमेंट, और याद रखना हमेशा ज्यादा वाले में से कम को घटाओगे, हमेशा ज्यादा वाले में से कम को घटाओगे। सो अगर आपका क्वेश्चन में एम ए ज्यादा है तो एम ए माइनस एम बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपका एम बी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? एम बी माइनस एम ए हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मोमेंट ज्यादा बड़ा होगा रिएक्शन वहां पे अपवर्ड होगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे एट एम बी पॉइंट पे आपका रिएक्शन अपवर्ड होगा और इस पॉइंट पे आपका रिएक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड होगा। ये चीजें स्टेप बाय यस सर। स्टेप। नाउ
तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई है। अब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं मोमेंट का, तुम लोग डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाओगे एग्जाम में, डायग्राम देख के भी मार्क्स मिल जाएगा, बहुत इजी है ये तो, बस डेरिवेशन में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे तो और इजी लगेगा। सो अभी मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मोमेंट जब लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा बताना। मैंने क्या माना है, बी पे ए पे कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा मेरा और बी पे भी कुछ बेंडिंग होगा, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट मेरा ज्यादा है ना, मोमेंट की बी की वैल्यू ज्यादा है, यस और नो? यस सर। यस सर। कुछ इस तरीके से आएगा मेरा, यस और नो? तो ये आपका यस सर। दिस इज एम ए, ये तो आपका ए हो गया, दिस इज योर एम ए, दिस इज बी, दिस इज एम बी। क्लियर ये चीजें? तो अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, एक बार मैंने मोमेंट को हटा दिया, जो भी फिक्स बीम है उसे सिंपली सपोर्टेड माना मैंने, सिंपली सपोर्टेड मानने के बाद और लोड को कंसीडर करके मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, रिएक्शन भी निकाल ली। दूसरा बार क्या कर रहा हूं कि लोडिंग को नहीं लेना है, मोमेंट को लेना है। दूसरा मैंने मोमेंट को लिया, रिएक्शन निकाला और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पूरी फिक्स बीम का आपको ड्रॉ करना है ना, एसएफडी बीएमडी, तो कैसे ड्रॉ करना है? इसका बीएमडी इस तरीके से होगा, लोडिंग वाले का, मोमेंट वाले का इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको यूज करूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज करूं तो क्या होगा, अगर मुझे इस टोटल फिक्स्ड बीम पे निकालनी है तो क्या होगा, दिस ये मोमेंट प्लस ये वाला मोमेंट दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने से निकल जाएगी मेरी, तो मैं यहां पे वही कर रहा हूं। आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से था। क्लियर है? यही था ना मेरा, ये वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, ऐड करनी है ना, कंबाइन करना है, तो लो, और इसको भी मैंने ऐड कर दिया मोमेंट वाला। क्लियर हो गया? सो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका जो मेन डायग्राम हुआ क्या हो गया, तो ऊपर वाले फिगर का एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपकी एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगी। तो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। क्लियर है? दिस इज एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। करना है जो भी लोडिंग है अलग अलग करके प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगा दो, रिएक्शन निकाल दो, रिएक्शन का फॉर्मूला दे रखा हूं। अब यहाँ पे एक चीज और पॉइंट नोट कर लो, द बेंडिंग मोमेंट mx, अगर मैं किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज आवर सेक्शन xx, x डिस्टेंस पे कंसीडर कर ही सकते हैं, यस और नो? कंसीडर कर सकते हैं। इसका सेंटर पे कहीं सीजी इधर होगा, जानने की जरूरत नहीं, बस मैं बता दूं, सीजी पॉइंट हो गया कहीं यहाँ पे,
ठीक है। तो इस तरीके से अब प्रॉब्लम जब करेंगे तो ये चीज आपको ये पता है कि मैंने सेक्शन कैसे लेनी है, मोमेंट इस पे कैसे लेना है, ये चीज आपको पता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड सब पढ़ के रखे हो। सो द बेंडिंग मोमेंट mx at any section is a hogging moment। मैंने यहाँ पे क्या माना है, अगर बेंडिंग मोमेंट लूंगा मैं किसी भी सेक्शन पे, मोमेंट कैसा होगा मेरा, वो मोमेंट मेरी कैसी होगी, हॉगिंग होगा। हॉगिंग होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। सो फाइनल रिएक्शन मेरा कितना होगा, सो व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन, सो द फाइनल रिएक्शन आर गिवन एज, अगर मैं RFA निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये मुझे RFA निकालना है। कैसे निकालोगे, एक तो आप RA निकालोगे तो RA और ये वाला जोड़ोगे, ये जोड़ोगे ना R। अब ये R क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अब ये R यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा। यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, RA माइनस R। और अगर मैं RFB निकालूं तो क्या हो जाएगा, RB प्लस R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यस सर। ध्यान में रखना है। सिंपल सा मैंने क्या किया, जो भी लोडिंग है उसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहले जो भी फिक्स बीम है उसे मैंने सिंपली सपोर्टेड मान लिया लोड को लेकर के। दूसरा बार मैंने मोमेंट को लेकर के मान लिया। फिर मैंने मोमेंट के लेकर के मैंने रिएक्शन निकालना, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है आपको, जो भी बड़ा होगा उसमें से आप माइनस कर दो, डिवाइड बाय एल कर दोगे, आपका रिएक्शन आ जाएगा। तो जिधर मोमेंट ज्यादा बड़ा होगा उधर रिएक्शन अपवर्ड होगा, जिधर मोमेंट कम होगा उधर रिएक्शन डाउनवर्ड होगा। तो आर निकाल दी, आपकी फाइनल रिएक्शन निकल के आ गई। क्लियर है। चलिए, तो दैट्स इट, इतना ही था। एक और रिलेशन मैं बताता हूं, अगर इसको एनालिसिस मुझे करना है तो मैं इसे दो तरीके से एनालिसिस कर सकता हूं। एक तो सीजी से कर सकता हूं, दूसरा एरिया से कर सकता हूं। ये इसका भी कुछ एरिया होगा, ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इसका कुछ एरिया होगा ना, दिस इज ए, दिस इज बी, इसका कुछ एरिया होगा इस डायग्राम का, और इसका भी एरिया होगा, दोनों का एरिया होगा। तो और दोनों का सीजी भी होगा। तो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए दो पॉइंट है, या तो एरिया से आप एनालिसिस कर लो या फिर सीजी से एनालिसिस कर लो। सो वी कैन एनालाइज दिस बीम, we can analyze this beam by using A is equal to A dash and X bar is equal to X bar dash। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यूज करके भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस जगह पे अगर मैं देखूं तो इसका सीजी दैट इज एक्स बार और इसका सीजी कितना हो जाएगा, एक्स बार डैश। क्लियर है। और एरिया इसका A1, इसका A डैश, तो आप उसको कर सकते हो। क्लियर है चीज ये। तो डेरिवेशन इतना ही था, मतलब आपको बस बताना था कि आप इस तरीके से फोकस करके कर सकते हो। एक छोटा सा बस एग्जांपल दूंगा आपको, सो दैट आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब ये सब सारी चीजें कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है, डायग्राम से क्लियर करते हैं। सो मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, ये -WL/8 होता है, ये बताया था ना आपको। यस सर। इसको हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। एक को मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, या नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। बस मैं आपके समझ के लिए कैसा है मैं बता दे रहा हूं। सो यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूं। एक कंडीशन है, फिक्स्ड बीम है आपका, carrying a point load at mid span। ये केस है आपका, क्या दिया हुआ आपका, ये आपका फिक्स्ड बीम दिया हुआ है, पॉइंट लोड लग रहा है, ये दिया हुआ है ना W। लेट्स से W इज द पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B। ये टोटल लेंथ आपका L है।
तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो देखो सर। डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं, देखो डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा। पहला केस क्या बोलता था कि हमको बीम को क्या मान लेना है, सिंपली सपोर्टेड मान लेना है लोड को लेकर के, यही बोल रहा था ना? यस सर। मैंने ये मान लिया, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये W/2, ये भी W/2, यही होगा ना? यस सर। कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कितना आएगा इंक्लाइंड? W/2, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट लो तो कितना, W/2 इंटू डिस्टेंस, तो W/2 इंटू L/2 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, WL/4, यही होगा ना? यस सर। तो ये आपका हो गया फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम FBD लोड को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा एक्सपर्ट हो जाओगे तुम, खुद से सारा डायग्राम खुद से सॉल्व कर लोगे। दूसरा केस क्या बोल रहा है, मोमेंट लेके बनाना है मुझे। चलो दूसरा मैं मोमेंट ले लेता हूं। एक MB है, एक MA है, ये सुनो। अभी यहाँ पे मोमेंट भी दोनों सेम ही आनी है। अगर W है तो जहां जितना मोमेंट यहाँ पे होगा उतना मोमेंट वहां पे होगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज MA, दिस इज MB। इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, दोनों मोमेंट सेम है, MA इज इक्वल टू MB, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा ही होगा ना? यस सर। और मोमेंट हम लोग कैसा माने हैं, हॉगिंग माने हैं। मोमेंट ऑलवेज क्या माना है, हॉगिंग। हॉगिंग। तो मैंने यहाँ पे हॉगिंग लिख दिया, दिस इज माइनस। क्लियर है? तो मोमेंट का जो भी होगा हॉगिंग, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज W वाले, इसका कुछ एरिया होगा और इसका भी कुछ एरिया होगा A', इसका कुछ एरिया होगा ट्रायंगल का, और नीचे रेक्टेंगल का भी एरिया होगा। सो अगर मैं कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करनी है मुझे पता है तुम्हें। ये आपका हो गया ट्रायंगल वाला पोर्शन, और ये आपका हो गया मोमेंट वाला पोर्शन। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। तो यस सर। ये वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू कितना है, ये मोमेंट वाली वैल्यू, ये जो आई आपका MA, ये कितना आया बताओ, ये वाला वैल्यू कितना आपका, ये WL/8 है ना, पता है आपको? यस सर। WL/8 के ऊपर दिया हूं। तो अगर ये WL/8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल WL/4 है। WL/4 में से WL/8 चला गया, क्या बचेगा, WL/8 ही बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्चुअल सेक्शन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ये वाला सेक्शन आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। सो एक्चुअल फिगर आपका ये वाला हो गया, दिस इज योर एक्चुअल फिगर। तो जो फिगर दिख रहा है आपका, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फिगर आएंगे, तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये L/8 पूछोगे सर ये कैसे WL/8 आ गया। सो इसका कुछ एरिया है ना, इसका एरिया है। अब ट्रायंगल का एरिया कितना है, मैंने क्या बोला, A इज इक्वल टू A' यूज करके हम कर सकते हैं ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अगर टोटल लेंथ L है तो इसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया बताना, 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, WL/4 लिख सकते हैं। यस सर। A' है, A' का एरिया क्या होगा, मोमेंट है ना, MA इज इक्वल टू MB, दोनों बराबर है तो मोमेंट इक्वल है। सो क्या हो जाएगा, दिस वन इज लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो इसका हाइट कितना MA है और लेंथ कितना है L है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ MA इंटू L, वी कैन राइट MA MB मेरी बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तो यहां से MA इज इक्वल टू कितना आ गया, WL/8 आ गया, आया WL/8। यस सर। सो MA इज इक्वल टू MB, सो WL/8। वही चीज आप यहाँ पे देख, मैं ऊपर में लिखाया था आपको, यही लिखाया था ना मैं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, एरिया को इक्वेट करके निकाल दिया। और कैसे डायग्राम को इजीली तरीके से फिक्स्ड बीम को सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। चलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे आप लोग घर से, जिससे मैं क्लास में सॉल्व करूंगा। फिर सब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? यार 40 मिनट हो गया, आज मीटिंग बंद नहीं हुआ आज ना? रिकॉर्डिंग चल रही है तो यस यस सर Yes, चल sir. रही। तो आज लगता है यस सर चल रही है सर। आज मेहरबान है नहीं। चलिए फिक्स बीम का क्वेश्चन मैसेज सर आया था शायद। आया था लेकिन कटा नहीं ना? नहीं सर, मेरे में आया था लेकिन मैसेज। मेरे में भी आया था, सब में आया था सर। सब में आया था। चलो इससे क्वेश्चन को लिख लो, खुद से बनाना कैसे, जो मैं डेरिवेशन आपको भी करवाया हूं ना वही दो लोड मैं दे रहा हूँ सेम टाइप का, तो निकाल के बताना कल कितना आ रहा है। तो फिक्स्ड बीम, इस पे एक प्रॉब्लम और करेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे कंटिन्यूअस बीम में। अ फिक्स्ड बीम ऑफ, बहुत पढ़ाना है जी, 6 मीटर स्पैन is loaded with point load of 150 kilonewton at distance 2 meter from each support, draw the bending moment and shear force diagram and find also maximum deflection. सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है, टेक E is equal to 2 into 10 to the power 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड I का वैल्यू आपका दिया हुआ है 8 into 10 to the power 8 mm to the power 4। ठीक है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करनी है, बन जाएगा? ट्राई करेंगे। डायग्राम मैं बता देता हूं, तो क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर दिया है तो अच्छी बात है, तो डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, सॉल्यूशन आप कर लेना, फिर इसको कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है? अब फिक्स्ड बीम, तो पहले तो फिक्स्ड बीम 6 मीटर स्पैन है, तो मैंने क्या किया, एक 6 मीटर का स्पैन ले लिया फिक्स्ड बीम। ठीक है? इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। डायग्राम पूरा एक पेज में बनाओगे अलग करके, सॉल्यूशन अलग करोगे। क्या बोल रहा है? लोडेड विद द पॉइंट लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ईच सपोर्ट, मतलब 150 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है दोनों सपोर्ट से, कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। 2 मीटर 6 मीटर है तो 2 मीटर पे 150 लग रहा है, इधर भी 2 मीटर पे कितना लग रहा है? 150 लग रहा है। सो दिस इज 2 मीटर। यही दिया है ना क्वेश्चन? यही क्वेश्चन है। चलो तो ये सब सारा यहाँ पे देखो, W1 आपका ये हो गया, W2 आपका ये हो गया, तो क्या ये वाला केस नहीं मिल रहा आपसे? यही केस है ना? सेम केस है। यस सर। इसको बना यस दिमाग लगाओ थोड़ा, है इजी, प्लस ये भी मैं यहाँ पे बना ही दिया है रफली, तो अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो 4 लाइन में इसको सॉल्व कर दोगे ऐसे ही, 4 लाइन ज्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने में, बट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो आप लोग, थोड़ा टाइम दो पढ़ के, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। यस ठीक है, इसको बना के लाइएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो
थैंक यू। Thank you, sir.